बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 सत्साह। इस पाठ को लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि साहस के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। प्रत्येक साहस को सच्चे साहस की संज्ञा नहीं दी जा सकती, अर्थात साहस भी कई प्रकार से होता है। तो इस निबंध में उन्होंने समझाया है कि सच्चा साहस किसे कहते हैं और साहस के बिना हम कैसे कोई काम नहीं कर सकते। लिखा है इस पाठ को गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से। पाठ 10 निबंध है और आज हम इस निबंध को पढ़ने वाले हैं। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। चलिए आज का हम अपना निबंध सत्साह शुरू कर देते हैं। लेखक कहते हैं, संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। पहले यहाँ तक समझेंगे। लेखक कहते हैं कि संसार के काम चाहे वो बड़े हों अथवा छोटे हों, बिना साहस के हो ही नहीं सकते। अर्थात कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसके लिए आवश्यक है कि साहस हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो अथवा छोटा हो। और संसार के जितने भी महापुरुष थे वो सब साहसी थे। जिन जिन महापुरुषों के बारे में हम जानते हैं, जिन महापुरुषों के बारे में हम नहीं भी जानते, इतिहास में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो जितने भी लोग इस संसार में महापुरुष हुए हैं वो सभी साहसी थे। क्योंकि बिना साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास बन ही नहीं सकता। किसी देश या जाति का इतिहास बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्साह दिखाया जाए। लेखक कहते हैं, अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीविल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। लेखक कहते हैं कि साहस के कारण ही हम आज यदि अर्जुन को, भीम को, भीष्म, अभिमन्यु, ये सब बच्चों महाभारत के बड़े बड़े दिग्गज रहे हुए हैं जिन्होंने महाभारत में अपना कौशल दिखाया था। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, भीम एक महान गदा चालक थे, भीष्म जो है अर्जुन और भीम यानी पांडवों के पितामह थे और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। तो ये जितने भी सूरवीर हुए हैं तो ये साहस के कारण ही आज हमारे हृदय में विराजमान है। यदि हम इन वीरों को याद करते हैं तो केवल और केवल इनकी साहस के कारण। इसी प्रकार से ये तो हमारे देश के वीरों की बात हो गई। यदि देश के बाहर हम बात करें तो आल्पस एक पर्वत का नाम है जिस पे जब नेपोलियन का जो युद्ध चल रहा था तो उसने उस आल्पस पर्वत को पार किया था। तो नेपोलियन और हनीविल जैसे सूरवीरों का नाम लिया जाता है जिन्होंने आल्पस जैसे पर्वत विशाल शिखर को पार किया था युद्ध करने के लिए। तो उनका जो साहस था वह अतुलनीय था। लेखक कहते हैं, यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। लेखक कुछ अन्य साहसी व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं कि साहस का ही प्रभाव था, अर्थात साहस के ही प्रभाव से तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह ये राजा हुए थे, हमारे जो है भारत के शासक हुए हैं प्रमुख। तो ये शासक जो थे ये साहस के कारण ही ये सामान्य व्यक्ति से विशेष व्यक्ति बन सके। अर्थात अगर हम तैमूर, बाबर, शिवाजी, रणजीत सिंह, संग्राम सिंह जैसे राजाओं को याद करते हैं अपने इतिहास में तो केवल और केवल उनके साहस के कारण। अगर उनमें साहस न होता तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीते और सामान्य व्यक्ति की तरह मर जाते, परंतु साहस था जिसके कारण वो सामान्य व्यक्ति से कुछ और हो गए और आज हम उन व्यक्तियों को याद करते हैं तो केवल और केवल साहस की वजह से। लेखक आगे कहते हैं, सत्साही के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं। सूरवंश के क्रूरकर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिरा कर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। उसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। लेखक कहते हैं कि सत्साही के लिए अर्थात जो व्यक्ति साहसी होता है उसके लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं है। अर्थात यदि आप साहसी हैं तो आपके लिए केवल साहस प्रकट करना ही ठीक नहीं है। क्यों?
साहस प्रकट करना क्यों ठीक नहीं है? साहस प्रकट करने के लिए आपको साहस कब दिखाना है, किस समय दिखाना है और किस प्रकार से दिखाना है, यह चीज़ें भी जानना आवश्यक होती हैं। ऐसा नहीं आप आवेश में आके साहस अपना प्रकट कर देते हैं, तो यह ठीक नहीं है। लेखक उदाहरण देते हैं कि सूर्यवंश के क्रूर कर्मा एक बादशाह थे जिनका नाम मोहम्मद आदिल था। वो दरबार में बैठे हुए थे और दरबार में एक युवक प्रवेश करता है जिसने कितने ही जो है धड़ों को धरनी पर धरनी कहते हैं धरती को, यानी कितने ही लोगों को उनके जो है दरबार में बैठे हुए कितने ही लोगों को जो है का सिर काट करके जो है धरती पर गिरा दिया। एक मुसलमान युवक ने आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल के दरबार में बैठे हुए कितने ही व्यक्तियों का सिर काट के उनको ज़मीन पर गिरा दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि जो बादशाह मोहम्मद आदिल थे, उन्होंने उस व्यक्ति के पिता की जागीर को अर्थात संपत्ति को जब्त कर लिया था, जिससे उस व्यक्ति ने ऐसे साहस का काम किया। लेकिन अंततः राजा के जो मोहम्मद आदिल थे, उनके जो है सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उस युवक को मार दिया गया। लेखक कहते हैं, उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं, परंतु क्रोधांध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी-कभी कर गुजरते हैं। लेखक कहते हैं कि उस व्यक्ति ने जो साहस दिखाया, उसकी जो निर्भीकता थी, जो निर्भयता थी, उसका कोई ठिकाना नहीं कि कितना वह व्यक्ति साहसी और कितना निर्भय होगा, जिसने एक राजा के सामने ऐसा साहस कर दिया। लेखक कहते हैं, परंतु क्रोधांध अर्थात क्रोध की वजह से अंधे होने के कारण और स्वार्थवश अर्थात अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति ने जो यह साहस दिखाया, यह प्रशंसनीय नहीं है। इसे उच्च प्रकार का साहस नहीं कहा जा सकता। इस साहस की तो प्रशंसा ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो अपना भी नुकसान कर लिया, यानी स्वयं भी मारा गया, न तो उसे उसके पिता की जागीर मिल सकी और न ही जो है उसकी जान बच सकी। लेखक कहते हैं, इस प्रकार का साहस जो उस व्यक्ति ने दिखाया था, इस प्रकार का साहस तो चोर डाकू भी दिखा देते हैं कभी-कभी। लेखक कहते हैं, राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी-कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस होता है। लेखक कहते हैं, उस व्यक्ति ने जिस प्रकार का साहस दिखाया था, ऐसा साहस जो राजा होते हैं, वह भी कभी-कभी अपनी कुत्सित कहते हैं बुरी, कि अपनी बुरी जो है इच्छाओं को की पूर्ति करने के लिए, बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा साहस कर देते हैं। अर्थात दूसरे राज्यों पर चढ़ाई कर देना, उनके राज्य को अपने में विलीन कर लेना। इस प्रकार का साहस जो है प्रशंसनीय नहीं होता। लेखक कहते हैं, ऐसा साहस जो है नीच श्रेणी का साहस होता है। लेखक कहते हैं, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है, वह जिसके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। अब लेखक ने कहा कि ये जो साहस है वह नीच श्रेणी का होता है। अब मध्यम श्रेणी का साहस अर्थात मध्यम श्रेणी का साहस हम किसे कह सकते हैं? वह साहस शूरवीरों में पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति जो शूरवीर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार उच्च होते हैं और उनकी निर्भीकता भी उनके साहस से भली भांति प्रकट होती है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती है, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। लेखक कहते हैं, जो मध्यम श्रेणी के साहसी होते हैं, उनमें बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी ज़रूर होती है। अर्थात उनमें स्वार्थहीनता और बेपरवाही तो नहीं होती, लेकिन ज्ञान उनके पास कम होता है। कैसे साहसी व्यक्तियों में बच्चों? मध्यम श्रेणी के साहसियों में। अब लेखक मध्यम श्रेणी के साहस का उदाहरण भी देते हैं और बताते हैं कि अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी करने के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? वे बोले, जहाँ पनाह करके दिखाएं या केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखाने की आज्ञा दी। अब लेखक उदाहरण एक और देते हैं कि मध्यम श्रेणी का जो है साहस क्या होता है। एक बार राजा अकबर के पास, बादशाह के पास 2 राजपूत आते हैं नौकरी करने के लिए, और तो राजा उनसे पूछते हैं अकबर कि तुम क्या कर सकते हो? तो वे दोनों युवक कहते हैं कि हे जहाँपनाह, हम आपको केवल कह के दिखाएं मुँह से या हम करके दिखाएं? तो राजा ने आज्ञा दे दी उन दोनों व्यक्तियों की कि ऐसा है कि आप करके दिखाइए मुझे। बादशाह ने कहा, करके दिखलाइए आप। वो दोनों राजपूत घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। अब क्या हुआ, वो दोनों राजपूत जो थे वह दोनों राजा के सामने ही अर्थात अकबर के सामने ही घोड़े पर सवार हो गए और उन्होंने अपने अपने बर्छे को संभाला। बर्छे बच्चों एक प्रकार का नुकीला जो है औजार होता है, शस्त्र होता है, जो युद्ध के दौरान
प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बरछी भी कहते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी बरछियाँ ली और घोड़े पर सवार हुए और एक दूसरे पर वार करने लगे। अर्थात वे दोनों पुरुष जो है योद्धा थे, जो अपना पराक्रम वहाँ पे राजा अकबर को दिखाने लगे और एक दूसरे पर वो वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतहर टूट पड़े और एक दूसरे पर वह बेतहाशा हमला करने लगते हैं। अर्थात वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर जो है हमला कर बैठते हैं और एक दूसरे पर जो है बेतहाशा टूट पड़ते हैं, प्रहार करना शुरू कर देते हैं। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। अब लेखक कहते हैं कि बादशाह देख ही रहे थे और देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गए। अर्थात इस प्रकार से उन दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया कि वे दोनों एक दूसरे के प्राण ले बैठे और ज़मीन पर गिर गए घोड़े से और ठंडे हो गए, अर्थात मर गए। अब लेखक कहते हैं इस प्रकार का साहस निसंदेह अर्थात बिना संदेह के ऐसा साहस प्रशंसनीय होता है, तारीफ के योग्य होता है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण, लेखक कहते हैं ज्ञान की अभाव के कारण ये निस्तेज सा प्रतीत होता है। यदि उन दोनों युवकों में ज्ञान होता तो वो अपना साहस केवल दिखलाते, इस प्रकार से एक दूसरे के प्राण न ले लेते। तो इसीलिए लेखक कहते हैं यह मध्यम श्रेणी का साहस हुआ। लेखक कहते हैं सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। अब लेखक यहाँ उच्च श्रेणी का यानी जो सबसे ऊंची श्रेणी का सर्वोच्च श्रेणी का साहस होता है वह साहस कैसा होता है। तो लेखक कहते हैं कि सर्वोच्च श्रेणी की साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं। अर्थात यदि आप सर्वोच्च श्रेणी के साहसी बनना चाहते हैं तो आवश्यक नहीं कि आपके हाथ पैर में बलिष्ठता हो। बलिष्ठता का अर्थ होता है बच्चों ताकत, कि आपके हाथ पाँव में अपार शक्ति हो, आपके पास धन हो, मान हो, इसका होना कोई आवश्यक नहीं। लेखक कहते हैं जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता और उदारता और चरित्र की दृढ़ता। लेखक कहते हैं कि एक सर्वोच्च श्रेणी का साहसी बनने के लिए आपके अंदर जिन गुणों का होना चाहिए वो गुण क्या है कि हृदय की पवित्रता, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपका हृदय उदार होना चाहिए और आपका चरित्र दृढ़ होना चाहिए। उच्च श्रेणी का साहसी बनने के लिए आपके हाथ पैर में शक्ति की, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपके अंदर केवल पवित्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए और चरित्र की दृढ़ता होनी चाहिए। लेखक कहते हैं ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं, ऐसी प्रेरणा से उत्पन्न हुआ गुण होता है, तब तक हम उसे साहसी नहीं कर सकते जब तक वह पूर्णतया प्रशंसनीय हम उसे तब तक नहीं कह सकते जब तक एक और गुण न सम्मिलित हो जाए। अर्थात यदि आपके अंदर पवित्रता है, उदारता है, चरित्र की दृढ़ता है, इसके अतिरिक्त भी आपके अंदर एक गुण और होना चाहिए, तब आप सर्वोच्च श्रेणी के साहसी कहे जा सकते हैं। और वह गुण क्या है? इस गुण का नाम है कर्तव्यपरायणता। लेखक कहते हैं वह एक गुण क्या है? कर्तव्यपरायणता। कर्तव्यपरायणता का बच्चों मैं आपको अर्थ बता दूं। कर्तव्यपरायणता का अर्थ होता है कि जो हमारा कार्य है उसको भली प्रकार से हम करें। हमारे कार्य के प्रति यानी जिसके प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है वह कर्तव्य हमें पता होना चाहिए हमें। लेखक कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? कर्तव्यपरायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भलाई नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य के अंदर होना चाहिए। अगर उनके अंदर कर्तव्य विचार शून्य है, यदि आपके अंदर कर्तव्य का भाव शून्य है, तो आपके अंदर फिर चाहे जितने भी उन्नत अच्छे अच्छे विचार क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति मानव जाति की भलाई नहीं कर सकता यदि आपके अंदर कर्तव्य परायणता का भाव नहीं है तो। और आप उच्च श्रेणी के साहसी भी नहीं कहे जा सकते यदि आपके अंदर कर्तव्य परायणता का भाव शून्य है, अर्थात बिल्कुल नहीं है। लेखक कहते हैं अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर कर्तव्य नहीं होता, जो कर्तव्य से अनभिज्ञ होता है यानी कर्तव्य से जो परे होता है, वह व्यक्ति
परोपकारण या समाज हित चिंतक नहीं हो सकता, अर्थात न तो वो दूसरे की भलाई कर सकता है और न ही समाज के हित की चिंता कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कर्तव्य परायणता या कर्तव्य नहीं होता है, कर्तव्य की भावना। लेखक कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर विचार न हो, यानी कर्तव्य का विचार न हो, वो मनुष्य अपने परिवार का भी नहीं बल्कि अपने शरीर और अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। अर्थात वो अपना भी उपकार नहीं कर सकता तो वो अपने परिवार का उपकार क्या कर सकेगा, और जो अपने परिवार और अपना उपकार न कर सके वो अपने समाज, वो अन्य लोगों का उपकार क्या ही कर सकता है। लेखक कहते हैं कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए, कि जो व्यक्ति कर्तव्य ज्ञान से शून्य होता है, जिसके अंदर अपने कर्तव्य के ज्ञान का शून्य अभाव होता है, अर्थात जो अपने कर्तव्य के ज्ञान से शून्य, जिसको अपने कर्तव्य के बारे में पता ही नहीं है कि हमें हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता, वह पशु के समान है। जिस प्रकार से पशु को अपना कर्तव्य नहीं पता होता है, वह केवल चारा खाते हैं, वह केवल बच्चे पैदा करते हैं और दूध देते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी पशु के समान होगा, जिसके अंदर कर्तव्य का भाव नहीं होगा, जिसके अंदर कर्तव्य का भाव शून्य हो। ऐसा व्यक्ति न तो अपना उपकार कर सकता है, न अपने परिवार का उपकार कर सकता है और न ही अन्य लोगों का, समाज का हित कर सकता है। तो कहने का आशय लेखक का यहाँ है कि व्यक्ति के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, परंतु कर्तव्य परायणता भी होनी चाहिए। लेखक कहते हैं उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। अब लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्च कोटि का साहसी होता है, यदि आप उच्च कोटि के साहसी होना चाहते हैं तो आवश्यक है कि आप कर्तव्य परायण हो, और कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि यदि आप जो काम कर रहे हैं तो आपके हृदय में ये हमेशा होना चाहिए कि जो भी मैंने किया यह केवल मेरा कर्तव्य मात्र था। अर्थात अगर मैंने किसी की सहायता की या अगर मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा कार्य किया तो ये केवल और केवल मेरा कर्तव्य मात्र है। यदि आप उसे अहंकार की दृष्टि से देखते हैं कि मैंने इस व्यक्ति की सहायता की है, तो आप कर्तव्य परायण और उच्च कोटि के साहसी नहीं कहला सकते। लेखक उदाहरण देते हैं कि मारवाड़ के मौरूदो गांव का ज़मींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल नहीं छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति का कि एक मारवाड़ के मौरूदा गांव के एक ज़मींदार थे जिनका नाम था बुद्धन सिंह। बुद्धन सिंह का झगड़ा हो गया किसी कारण से और वो अपने स्वदेश को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जयपुर चले गए। और जब वो जयपुर चले गए तो थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मराठों ने जो है आक्रमण कर दिया है मारवाड़ पर। और यद्यपि बुद्धन सिंह जो है मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुके थे, वहाँ से जा चुके थे, तथापि जब उन्हें यह ज्ञात हुआ, फिर भी जब उन्हें यह पता चला कि मराठों ने हमारे मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया है, तो उनका रक्त उबल पड़ा। अर्थात वो बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी मातृभूमि को संकट में जानकर उसकी रक्षा के लिए, स्वदेश भक्ति हेतु जो है उसकी रक्षा के लिए जो है चल पड़े। अब वह सोचने लगे कि यह ऐसा समय नहीं है कि मैं आपसी घरेलू झगड़ों को याद करूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि अपने स्वदेश को, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। इसलिए इन झगड़ों को यदि मैं दृष्टिगत रखता हूँ, सामने रखता हूँ, तो यह मेरा कर्तव्य नहीं होगा। तो बुद्धन सिंह अपने कर्तव्य को ज्ञात करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वह चल पड़ते हैं। और बच्चों हम कहें तो जो है वास्तविक दृष्टि से कर्तव्य पालन यही है। कर्तव्य पालन का अर्थ होता है कि हमारा जो कार्य है हम उसको निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी छल या बिना किसी कपट के या बिना किसी जो है स्वार्थहीनता के अपना कार्य करना, यही कर्तव्य कहलाता है। जिस प्रकार से बुद्धन सिंह, वह चाहता तो नहीं जाता, परंतु अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है वह अपने देश की रक्षा के लिए वो मारवाड़ जाएगा, और यही कर्तव्य पालन कहलाता है। लेखक कहते हैं इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मरहटे फैले हुए थे, उनके बीच में
होकर निकल जाना कठिन काम था। लेखक कहते हैं कि इस विचार ने बुद्धन सिंह को इतना मतवाला कर दिया, अर्थात अपने देश की रक्षा करने के लिए वह इतना लालायित हो उठा कि वो अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर के लिए निकल पड़ा। और पूरे देश में मराठे फैले हुए थे, अर्थात पूरे देश में मराठा साम्राज्य के सैनिक फैले हुए थे। उनके बीच से वह होकर कितने कठिन था निकलना, फिर भी वह बुद्धन सिंह जो है अपने मारवाड़ के लिए निकला। परंतु बुद्धन सिंह के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। जीवित बचे हुए में बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। लेखक कहते हैं कि लेकिन बुद्धन सिंह का जो साहस था, उस साहस के आगे जो है मराठों को सिर झुकाना पड़ा और बुद्धन सिंह मुट्ठी भर यानी केवल थोड़े से सैनिकों को लेकर मराठों के बीच होते हुए निकल गया और उन जीवित सैनिकों में बुद्धन सिंह भी था। और आखिरकार वह जो है अपने राजा की और अपने देश की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए थे, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्यपरायण वीर बुद्धन सिंह की वीरता को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। लेखक कहते हैं कि इस घटना को हुए अर्थात बुद्धन सिंह की इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज भी उन वीर राजपूतों और बुद्धन सिंह की कर्तव्यपरायणता के सम्मान में, उनकी वीरता के सम्मान को याद किया जाता है पूरे मारवाड़ में। और जो मारवाड़ की राजपूत महिलाएं हैं वह बुद्धन सिंह की और उनके वीर साथियों को याद कर करके गीत गाती हैं। और आज भी उनके लिए जो है एक लौह स्तंभ बनाया गया है, जो कि इस इतिहासवेत्ताओं को इतिहास को जानने वालों के हृदय को उत्साहित करता है। लेखक कहते हैं इन गुणों के अतिरिक्त साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से करते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। लेखक कहते हैं इन गुणों के अतिरिक्त सत्साह के लिए स्वार्थ त्याग भी आवश्यक है, अर्थात किसी चीज़ को यदि त्याग करना पड़े तो निस्वार्थ भाव से आप उस चीज़ की त्याग करिए। लेखक कहते हैं इस संसार में ऐसे हजारों काम हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं, यानी उन कार्यों को सुनना और उन कार्यों के बारे में चर्चा करना। लेखक कहते हैं उन कामों में को वो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु उन कामों में बहुत कम ही काम ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हों। अन्य सारे कार्य स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। लेखक कहते हैं समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाना अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से, अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वारा धनोत्पार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदांध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम में संकोच नहीं करते। लेखक कहते हैं कि समय आने पर बहुधा लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं अथवा असामान्य साहस प्रकट करते हैं, ठीक, और आत्मोत्सर्ग नहीं होता हूँ, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले लोग यश या लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाना चाहते हैं अथवा लूटमार अथवा धनोत्पार्जन की इच्छा से मदांध हो जाया करते हैं, मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। यानी साहस तो व्यक्ति ऐसे भी दिखाते हैं, कठिन कार्यों को करने में संकोच नहीं दिखाते। लूटमार करना, धनोत्पार्जन करना या असामान्य साहस प्रकट करना या अपना जीवन बचाना, ऐसे समयों पर भी व्यक्ति उत्साह का कार्य दिखाते हैं। लेखक कहते हैं सत्साही व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के ही लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए
अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से। लेखक कहते हैं कि सत्साही व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति होती है। गुप्त शक्ति बच्चों अर्थात छुपी हुई, कि सत्साही व्यक्ति में एक छुपी हुई शक्ति होती है कि उस छिपी हुई शक्ति के बल पे जो मनुष्य होता है वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक प्रस्तुत कर देता है कि दूसरा व्यक्ति जो दुख में है वह दुख से निकल जाए। और लेखक कहते हैं वो धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, बल्कि संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायता के लिए भी उसी प्रकार की शक्ति दिखाता है। अर्थात न केवल अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने जाति के लिए और अपने परिवार के लिए, किंतु संकट में पड़ा हुआ अपरिचित व्यक्ति उसको कहते हैं बच्चों जिसे हम जानते ना हो, जो हमारे परिचय का ना हो, कि वो व्यक्ति अपरिचित व्यक्तियों के लिए भी उसी प्रकार का साहस दिखलाता है जैसा साहस वो अपने देश, धर्म, जाति और परिवार वालों के लिए दिखाता है। और यह शक्ति उसके अंदर गुप्त रूप से छिपी हुई होती है। लेखक कहते हैं वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचार को वह फटकने तक नहीं देता। लेखक कहते हैं जो साहसी व्यक्ति होता है वह हमारे हर संकट का सामना करने के लिए तैयार होता है, अर्थात वह दूसरे व्यक्ति के हर संकट का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और वह प्राणों का लेश मात्र कहते हैं थोड़ी सी भी, कि अपने प्राणों के चले जाने की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करता, बल्कि वह हर प्रकार के क्लेश कहते हैं बच्चों लड़ाई झगड़े को या जो कोहराम मचने को। लेखक कहते हैं क्लेश और को वो प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ को विचारों को वो फटकने तक नहीं देता, अर्थात स्वार्थ को अपने आसपास भी नहीं आने देता। लेखक कहते हैं सत्साह के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्साह दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। लेखक कहते हैं सत्साह के लिए अवसर देखने की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई अवसर हमें मिले तो हम अपना उत्साह दिखाएं, अपितु साहस दिखाने का अवसर तो हमारे जीवन में पल पल आया करता है, यानी हर क्षण हमारे जीवन में साहस दिखाने का अवसर आता रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने देश, समय और कर्तव्य का विचार करें और स्वार्थ रहित होकर साहस दिखाएं और अपने कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करें, तब हमें साहस दिखाने का अवसर समय समय पर मिलता रहता है। तो बच्चों हमारा आज का ये पाठ सत्साह खत्म हुआ। लेखक हैं इसके गणेश शंकर विद्यार्थी जी। हम उनका परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो नीचे दिया हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई। आर्थिक कठिनाई के कारण ये केवल हाई स्कूल तक पढ़ सके, अर्थात एंट्रेंस तक, जिसको एंट्रेंस कहा जाता है, जिसको इस समय हम हाई स्कूल कहते हैं। और इन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया और कुछ दिन तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे। इन्होंने अभ्युदय पत्रिका में भी कार्य किया संपादक के तौर पर, और ये सदैव जो है इन्होंने प्रताप नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया और देश सेवा के लिए ये सदैव तत्पर रहते थे। इनकी भाषा शैली सशक्त एवं ओजपूर्ण थी, गंभीर एवं वक्रता प्रधान है। बात की जाए इनके निधन की तो 25 मार्च सन 1931 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो इनके द्वारा लिखा गया आज का हमारा निबंध था सत्साह, जिसे हमने पढ़ा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से पढ़ सकें।